हेलो। ऑल दोज हु लव ट्रैवलिंग, आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बार सोचते होंगे कि इंडिया में ऐसा क्या है घूमने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज जो हैं जो नोन हैं वो शायद फॉरेन लोकेशंस को ज़्यादा पसंद करते हैं। बट ट्रस्ट मी, जहाँ तक मैंने अभी तक इंडिया घूमा है मुझे ऐसा लगता है कि वन लाइफ स्पैन इज़ वेरी वेरी लेस टू ट्रेवल अ कंट्री एज बिग एज इंडिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना रीसेंट ट्रैवल विच आई हैड बीन टू तमिलनाडु, पर्टिकुलरली जो मैंने कोस्टल एरियाज तमिलनाडु के कवर किए थे उनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मैंने कवर की थी दैट इज थंजौर। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ टुवर्ड्स चेन्नई विच आई टुक बाय एयर। और चेन्नई से फिर आई टुक ट्रेन दैट इज लाइक मोदी जी द्वारा चलाई गई वंदे भारत। वंदे भारत से आई टुक अ हॉल्ट एट त्रिची, जहाँ पे एक बहुत फेमस सिटी है तमिलनाडु की। त्रिची से आई टुक अगेन अ ट्रेन। मैंने ट्रेन में ट्रेवल करना इसलिए ज़रूरी समझा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाई ईयर मिस कर जाते हैं। और जो आप व्हाट यू सी विद द नेकेड आई वो आपको हमेशा याद रहता है। तो आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फ्रॉम त्रिची टू थंजौर, जो कि एक सिर्फ 45 मिनट की जर्नी है। और जो थंजौर है दैट इज तमिलनाडु का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है जिसको हम तंजौर भी कहते हैं। तंजौर जो है वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है रोड और रेल से चेन्नई से। और जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ त्रिची, दैट इज ऑल्सो नोन एज तिरुचिरापल्ली, वहाँ से जस्ट 60 किलोमीटर्स है। और यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज अगेन तिरुचिरापल्ली। थंजौर जो है वो एक डेल्टा एरिया है जो कावेरी रिवर के पास पड़ता है। तो जोग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो इसको ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। थंजौर का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट समर्स रहती हैं, लाइक टेम्परेचर्स 40 डिग्रीज एंड अबव क्रॉस कर जाते हैं। विंटर्स के अंदर टेम्परेचर्स, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो ज़्यादा नहीं होता, 25 डिग्री तक रहेगा। और मानसून्स जो हैं वो जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर इतना चलता है। लेकिन जो बेस्ट टाइम है विजिट करने का थंजौर दैट इज़ फ्रॉम नवंबर टू मार्च। थंजौर जो है वो अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है। इसका हिस्ट्री और हेरिटेज जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कैपिटल रह चुकी है चोला डायनेस्टी की। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं फ्रेंड्स, जैसे लाइक एक बृहदेश्वरा टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और इसको एक बिग टेम्पल या बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजा राजा चोला वन ने 11वीं सेंचुरी में बनाया था। तंजौर को हम क्रेडल भी कहते हैं तमिल कल्चर का, क्योंकि इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आर्किटेक्चर के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, दैट इज बियॉन्ड एनी वन एल्स कुड एवर गिव टू आवर कंट्री। आर्ट और म्यूजिक की अगर हम बात करें तो तंजौर का जो कर्नाटक म्यूजिक है और जो भरतनाट्यम डांस है दैट इज रिनोन्ड वर्ल्ड ओवर। और बाकी फेस्टिवल्स यहाँ काफ़ी मनाए जाते हैं। लैंग्वेज जो है इम्पोर्टेंट वो तमिल है। क्यूजीन्स के अंदर यहाँ पे आपको सांबर, रसम, कर्ड राइस, पोंगल ये सब मिलेगा। मीठे के शौकीन जो हैं वो मैसूर पाक ले सकते हैं। लेकिन जो यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो तमिल ब्राह्मण्स के द्वारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। बृहदेश्वरा टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर 1010 ईस्वी में चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये द्रविड़ कला का अद्वितीय उदाहरण है और यूनेस्को की विशेष धरोहर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में शामिल है। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और इस मंदिर का जो शिखर विमान है उसकी जो ऊंचाई है वो 66 मीटर है। इसके शीर्ष पर एक 80 टन वजनी एकल शिला से बना हुआ कलश रखा गया है जो इसकी विशेषता है। गर्भगृह में स्थापित लगभग 29 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग इसकी धार्मिक भव्यता को दर्शाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही पत्थर से बनी विशाल नंदी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां, भक्ति के चित्र, शिलालेख चोलकालीन कला, संगीत, नृत्य और प्रशासन की झलक देते हैं। आज भी यह मंदिर न केवल आस्था का प्रमुख केंद्र है बल्कि भारतीय स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर का गौरवशाली प्रतीक भी है।
नंदी की प्रतिमा की बात कर रहे हैं। उस नंदी की प्रतिमा की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि ये नंदी की जो प्रतिमा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोगों का मानना है ये भगवान शिव की कृपा से ही ऐसा होना संभव हुआ है। किंतु वैज्ञानिकों का मत यह भी है कि ये जो नंदी की मूर्ति है, जो इसका जो निर्माण है, वो जिस पत्थर से हुआ है, उसमें अपने आप में ही विशेषता है बढ़ने की। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या मत। तंजौर में एक और फेमस जगह है जिसको हम तंजौर रॉयल पैलेस के नाम से जानते हैं, या तंजौर मराठा पैलेस या अन्नमनाई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पैलेस है, ये जो नायक हैं तंजौर के, उन्होंने बनाया था 16वीं शताब्दी में, और बाद में कुछ रेनोवेशंस और इसकी एक्सपेंशन की गई थी जो कि मराठा रूलर्स ने की थी। अब आज के दौर में ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया है, जो कि डिसेंडेंट्स जो हैं वो मराठा रॉयल फैमिली के ही हैं। जो आर्किटेक्चर है इस पैलेस का, उसमें बहुत बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स, बड़े बड़े हॉल्स और अंडरग्राउंड पैसेजेस भी बने हुए हैं, जैसे कि सदर महल पैलेस, दरबार हॉल, एक बेल टावर है, और तो और अंदर एक महल की लाइब्रेरी भी है जिसमें 60,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, तमिल भाषा में, संस्कृत में, मराठी में, और कई तो ऐसे हैं जो पाम के पत्तों के ऊपर लिखी गई हैं। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी है जिसमें पत्थर के और ब्रॉन्ज के आइडल्स जो हैं ना, मूर्तियां जो हैं चोला पीरियड की, वो भी रखी गई हैं। जब हम तंजौर पैलेस में घूम रहे थे तो जो सबसे ज्यादा चीज आकर्षित कर रही थी वो था नटराज भगवान का बना हुआ एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स, जिसमें उनकी नृत्य की मुद्राएं जो हैं वो ब्रास आइडल्स पे बनी हुई थी, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 से 150 मैंने ब्रॉन्ज के आइडल्स ऐसे देखे जिसमें भगवान नटराज, जो कि शिव का ही एक रूप है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया हुआ था। और जो इसका, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस पैलेस का, वो ये है कि अब ये एक कल्चरल सेंटर बन चुका हुआ है, जहाँ पे म्यूजिक, पेंटिंग्स, ये सब चीजें जो हैं वो एक स्क्रीन पे भी दिखाई जाती हैं। मतलब जैसे टूरिस्ट आएगा, आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा और उस हॉल में स्क्रीन पे आपको तंजौर का जितना भी रिच कल्चर है वो सारा उस स्क्रीन पे एक पहले ही छोटा वीडियो के फॉर्म में दिखाया जाता है, ताकि एक थोड़ा रफ आइडिया हो जाए कि तंजौर के अंदर क्या क्या देखने वाला है, पैलेस में क्या है, बृहदेश्वरा टेम्पल में क्या है, लोग तंजौर के कैसे हैं। एंड सच मानिए, तंजौर अपने आप में इतना अद्भुत शहर है कि आ, एक फीमेल जब ट्रेवल कर रही है रात को 11 बजे, मैं खुद उन सड़कों पे इतनी सेफली खुद पैदल चलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंची हूँ। और जो भव्य नज़ारा मैंने लाइट्स का तंजौर के बृहदेश्वरा टेम्पल का देखा, और जिस तरीके से लोगों ने हम नॉर्थ इंडियंस का सत्कार किया, ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज थी जो मैंने वहां पे विटनेस करी। एंड सच मानिए, एक जो सबसे बड़ा मजाक हुआ था वो ये हुआ कि ट्रेन छूट गई। जब ट्रेन छूटी रेलवे स्टेशन पे वापस त्रिची आने के लिए, तो जितना भी वहां पे रेलवेज अधिकारी थे, वो उनको ये लगा कि लैंग्वेज बैरियर है और ये लोग नॉर्थ इंडिया से आए हैं तो हमारे मेहमान हैं, ये रात को परेशान ना हो। वो खुद स्वयं बाहर निकल कर उन्होंने नेक्स्ट ट्रेन के अंदर हमें चढ़ाया, टीटी से मिलाया कि इनको आप त्रिची में जो है हमारे मेहमान हैं, इनको आप वहाँ पे जो है वो आराम से उतार दीजिएगा जब स्टॉपेज आएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब ट्रैवल करें तभी आप इनको महसूस कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम कहीं और जाऊं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि एक स्टोरी फॉर्म के अंदर हों, जो मैं आपकी अपनी फीलिंग्स ट्रैवल की आपके साथ शेयर कर सकूं, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं इस मंदिर की आपको एक बहुत महान विशेषता के बारे में बताऊंगा। वो विशेषता यह है कि आज तक इस मंदिर में कभी भी बिजली नहीं गिरी है। ये अपने आप में बहुत ही बखूबी और बहुत बड़ी इस मंदिर की खूबी है कि आज तक इस मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली नहीं गिरी है।
लोग इसे भी भगवान शिव शंकर का ही आशीर्वाद समझते हैं।